जब भी जन्म कल्याणक का अभिषेक हो, हर ग्रस्त को जाके जन्म कल्याणक का अभिषेक करना चाहिए और यह गंधोदक अपने घर ले जाना चाहिए, स्वयं लगाना चाहिए। हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें संसार नहीं चाहिए। तुम्हें संसार चाहिए, तुम्हें संसार का वैभव चाहिए, तुम्हें व्यापार चाहिए, तुम्हें धन दौलत चाहिए, सब चाहिए। तो जन्म कल्याणक का जो उसूल है वो सारे देवता उसको लगाते। छायक सबने दृष्टि सौधर्म इंद्रनी, अपने आप को जीवन को। और फिर उसके बाद जो तांडव नृत्य करता है, भगवान को लाता है, ला करके माँ को सौंपेगा, पिता को नाभि राय को सौंपेगा, माँ के पास नहीं है, नाभि राय पास, और क्षमा याचना करेगा कि मैंने ऐसी मायावी शक्ति से हम दोनों ने ये किया। क्या करते यदि मैं ये नहीं करता और आपसे मांग के ले जाते तो आप देने वाले? मरु देवी से यदि महाराज जी मांग के ले जाते तो, और मरु देवी ऐसा अभिशाप देती कि इंद्राणी की सारी शक्तियां खत्म हो जाती। जन्म के बालक को मेरू पर्वत पर ले जाने को कौन देगा? ना मेरा आप भी देने वाले नहीं थे। इसलिए हमने आप लोगों की मनोदशा जान करके हमने इसको बालक को ले जा करके ये कार्य किया है। और अब मैं आपको इस प्रकार की क्षमा याचना करता है। तब नाभिराय कहते, देवराज जरूर आप मेरे से मांगते तो नहीं देते, लेकिन आज मैं भी आपका आभारी हूँ कि मेरे बालक को आपने इतनी ऊंचाइयाँ दी। तब सभा लगती है, तांडव नृत्य होता है और तांडव नृत्य के साथ पांचों कल्याणक दिखाए जाते कि बालक कैसा होगा। महानुभाव अपने जीवन में प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख को घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पुत्रों की आज्ञाकारी मिल जाना बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है। पिता कुछ भी कर दे, कुछ भी दे दे, ओह ये दुष्ट जैसे बड़ा भाई पिता के समान है, दाव पर लगा दे, दास बना दे, एक भी नहीं बोल रहा है, एक भी नहीं बोल रहा है। धर्मराज करते रहे, सब संपत्ति लगा दी दाव पर दास बना दिया, सब कर दिया, कोई नहीं बोल रहा है। ये कहलाता है समर्पण। पिता कुछ भी करता जाए, कुछ भी नहीं बोल रहा है। मैं 3 दिन होगा देखते देखते, 3 दिन होगा मुझे देखते देखते। दिल्ली के सत्येंद्र बाबू, तो अभी बेटा भी साथ में है, तो कोई भी चर्चा चल रही, कल दूसरी चर्चा चल रही थी 24 की काट की। तो मैं पिताजी को देख कर, क्योंकि आजकल मेरी आदत है कि आजकल के बेचारे पिताजियों के हाथ में कुछ नहीं है, वो तो यूजलेस, वो भी तो अपना खर्चा खुद बेटे से भीख में मांगते, दे दे रे बेटा, बहू की कृपा हो जाए तो सासू को है, कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बोल देना। आज सासू को बहू के अधीन है खर्चा मांगने के लिए। कितने बाप हैं आज बेटे के अधीन है 2 रुपया खर्च करने के लिए, बेटा से मांगना पड़ता। बेटा से मांग रहा है बाप, बेटा से मांग रहा है, बेटा खर्च को पैसे दे दे। अब बेटा क्या जवाब देता है वो तुम जानो। मांगना ही अभिशाप है। जिस मुस्कान खोल के सुन लो रे महानुभाव, पिता ने यदि बेटे से तुमसे कुछ मांग लिया खर्चा, समझ लेना संसार का सबसे बड़ा अपशकुन है। तुम्हारी एक दिन वो दशा आएगी कि तुम खुद भिखारी बनोगे, क्योंकि एक बार माँ बाप ने तुम्हारे सामने पैसा मांग लिया था, बेटा पैसा दे दे। ये साधनशील मत समझना, अहंकार मत करना, ये मत सोचना क्या मेरा रौब है, बाप भी मेरी आज्ञा के बिना बोली लेने आए। लोग कहते देख भाई आज तेरे पिताजी गए हैं, महाराज जी है और आज बोलियाँ लगना है। तो बेटा क्या कहता है, यार चिंता मत कर, मेरा टेलर ऐसा है, सुधा सागर नहीं, सुधा सागर गुरु भी आ जाए
मेरा बाप बिना मेरे पूछे ले ही नहीं सकता, मेरा टेलर ही ऐसा है। गर्व मत करना रे, उसी दिन से तुम्हारी दरिद्रता शुरू हो जाती है। बहुएं अहंकार करती हैं मैंने सासू पे ऐसा टेलर जमा रखा है कि मेरे बिना वो कुछ नहीं कर सकती। यही तुम्हारी दरिद्रता का निमंत्रण है। अपनों से बड़ों को कभी अपने सामने हाथ मत फैलाने देना महानुभाव। मेरे भक्तों से मेरा कहना है, तुम्हारे लोग ये न कह दें, तुम्हारा पिता ये न कह दे भैया बेटे से पूछना पड़ेगा। उससे आजकल तो हमने तो कमाना छोड़ दिया, कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता। महानुभाव मत करना ऐसी गलती। बेटे को, माँ बाप को कहीं तुम्हारे सामने भिखारी न बन जाए, सासू तुम्हारे सामने भिखारन न बन जाए, मांग न सके, मांग न सके। हाँ, हो सके तो बेटा बाप से मांगता है तो कोई दोष नहीं है। बाप बेटे से मांगे ये महादोष है। तो हम तो यही देखते हैं अक्सर करके, कई लोग आते हैं तो ये महाराज जी कमेटी वाले लाते, मैं तो किसी से बोलता नहीं ज़्यादा, मैं तो प्रवचन जरूर देता हूँ, किसी को आदेश उपदेश अलग से नहीं कहता कि तुम्हें ये करना है। कमेटी वाले लाते तो सुन, महाराज जी कमेटी वाले नहीं मान रहे हैं, अब बेटे से पूछ ले हम क्या करें। माता महाराज जी अब बहू से पूछ ले हम क्या करें। तो वही मुझे आदत थी। तो अभी 2 दिन से 2-3 चर्चाएं चली। सत्येंद्र जी आए, कमेटी वालों में चर्चा चली, तो मैं सत्येंद्र की तरफ कम देख रहा हूँ, उनके बेटे चेतन की तरफ देख रहा हूँ कि ये क्या एक्शन करता है। मैं 3 दिन हो गए, इतने बड़े बड़ी बातें, सौधर्मंद बनना, सौधर्मंद बनना, जिनालय बनाना, और अभी मैंने तो बहुत बड़ी चीज 24 जिनालय की चर्चा तक आ गई। तो मैंने कहा आज चेतन बाबू भड़केगा, आज चेतन बाबू भड़केगा। पापा महाराज एक आध मंदिर की बात हो तो बात अलग, कितने की आ गई। मैंने सत्यन की तरफ नहीं देखा, मैं चेतन की तरफ देखता हूँ। मैंने इसका चेहरे पर क्या मूवमेंट होता है, क्या होता है। जरूर एक्शन होगा, जरूर कुछ ना कुछ करेगा, जरूर। पापा हाँ ठीक ठीक मैं विचार करता हूँ, ये तो कह ही देगा। सज्जन होगा तो मना तो नहीं करेगा। हाँ महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, हम विचार करेंगे। फिर मैंने सत्येंद्र की तरफ देखा कि शायद सत्येंद्र मुड़कर बेटी की तरफ देखेंगे। हम लोग बहुत आगे उड़ती चिड़िया पकड़ते, ध्यान रखना। हम लोग कम देखते हैं लेकिन पक्का देखते हैं, ध्यान रखना। तो मैं तुरंत, क्योंकि मुझे वो दान नहीं चाहिए जिससे बाप को बेटे से डर लगे, मुझे वो दान नहीं चाहिए जो बाप के बोलने पर बेटे को क्लेश हो। वो दान को मैं दान ही नहीं मानता हूँ। तो मैं तुरंत सत्येंद्र की तरफ देखा। मैंने ये पीछे मुड़ के हमसे इशारा कहेंगे, महाराज जी अब मेरे से क्या, अब हमारी तो हालत आप देख रहे हो, वृद्ध हो, ये थोड़ा इशारा इससे पूछ लो। आंखें भी नहीं घुमाई, आंखें भी नहीं घुमाई उन्होंने पीछे। ये भी नहीं कहा सत्येंद्र बेटे से, बेटा देख महाराज क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं, आंख भी नहीं, आंख की तरफ देखा नहीं तो उन्होंने तिरछी भी आंख नहीं करी। महाराज पीछे बेटा खड़ा है और बेटे को देखा तो उसने थोड़ा भी कोई भी संकेत को लिए पापा को इशारा नहीं किया। मैं स्तब्ध रह गया। मैं तुरंत महाभारत में चला गया। मैंने कि हम इसे कल्पना समझते थे, मैं इसे कल्पना समझता था कि ऐसा कभी होता है क्या। भाई सारी संपत्ति दाव पर लगाए और एक भाई बोल नहीं रहा। भाई क्या बात है, कोई नहीं बोल रहा है, हो ही नहीं सकता ऐसा। स्वयं दास बना दिया, हो ही नहीं सकता। थोड़ा तो कहेंगे, बुलाना तो देंगे, भैया ये आपने क्या किया, आपको सोचना चाहिए था। द्रौपदी भी लग गई, तब भी कोई बोला तो होगा। मेरे मन में संदेह था कि कोई बोला तो होगा, जरूर कोई बोला होगा।
लेकिन कल देख के कहा, जब कलयुग में भी ऐसे बेटा और पिता हैं जो पिता को चिंता नहीं है कि बेटे से पूछ लो, और बेटे को खबर नहीं कि बाप के सामने बोल दो। मुझे ना मंदिर बनवाना है, ना मुझे तीर्थ बनवाना है, मुझे तो बस सारे संसार के ऐसे माता और ऐसे पिता और ऐसे बेटे चाहिए। क्या पिता से रोकना, वो मालिक है। मुझे भी दाव पे लगा दे तो लगा दे। और पिता के मन में बेटे का इतना विश्वास, इतना विश्वास, 1 मिनट 15-20 दिन तो हो गए, इतना विश्वास। बस इसी विश्वास से अच्छे बेटे मिलते हैं, इसी विश्वास से अच्छे बाप मिलते हैं। जिनका पैसा, जिनकी जिंदगी पाप में नहीं जा रही है। अरे कितने बाप हैं जिनके बेटे को जुआ पे हार करके बेटों को रोड पे ला दिया। कितने बेटे हैं जिन्होंने सारी संपत्ति पाप में लगा दी। हर साल 10-25 लोग दिवालिया होते हैं भारत में, पापों के कारण, जुआ के कारण, शराब के कारण, व्यसनों के कारण। हर साल कितने मान लो, 10-5 मान लो, 10-25 होते होंगे, हर साल होते हैं, पापों के कारण, किसी कारण और नहीं। कितने लोग बताओ, मुझे एक नाम बताओ, जुआ के कारण कितने लोग दिवालिया होते हैं, शराबखोरी कारण और भी व्यसनों के कारण। मुझे एक नाम दो जो धर्म में दान देने से दिवालिया हुआ है। आर के जन साहब, आप तो कलेक्टर रहे हैं, हमें उसका नाम दे दो जिसने मंदिर या दान दिया है और उस कारण से महाराज वो दिवालिया हो गया है। ऐसे व्यक्ति को मैं खुद जाकर उसके घर में दिवाली मनवाऊंगा। हो ही नहीं सकता, आज तक कोई हुआ है क्या? पर ऐसा पुण्य कमा लेते हैं। ये क्षेत्र जो हरा भरा दिख रहा है, बड़े बड़े दानी लोग क्षेत्रों पर हैं, अमीरों के क्षेत्र हैं, वो इतने क्यों नहीं महक रहे हैं? क्यों इतनी ख्याति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? हजारों हजारों तीर्थ क्षेत्र हैं, उनमें इतने यश नहीं मिल पाए। आज जो तीर्थोदय से गोलाकोट ने यश पाया है, इसकी पूरी कहानी सुनना हो तो इसके 2 गवाह हैं, और तुम लोग तो हो ही, मैं और आर के जैन साहब। कल शाम को आकर हम दोनों एक ही देख रहे थे, क्या था या क्या देखा था, इनको एक एक चीज पता है। ये दर्शन करने खड़े आते थे मेरे, और मैं बाउंड्री के पास खड़ा हुआ मिलता था। कहाँ मिलते थे? कमरे में नहीं, पता नहीं किस समय कोई आ जाए। किस स्थिति में थी, रास्ता भी नहीं था, रास्ता भी नहीं था। पूरे दोनों के दोनों शुरुआत से आए, उसी दिन से जब से मूर्तियां चोरी हुई, इनका जुड़ाव यहाँ से हुआ, क्योंकि उस समय शिवपुरी थे इन्हीं के, उस समय चोरी भी इन्हीं के उसमें हुई थी, वो पता भी नहीं। ये खुद अपनी जान पे जोखिम लेकर गए थे सवाई माधोपुर, वो गांव जिस घर में यदि कोई घुस जाए तो जिंदा नहीं लौट सकता। वहाँ की दादागिरी ऐसी, एक जाति विशेष में इतना है कि वहाँ उनकी इतनी दादागिरी चलती है, गांव में घुस जाए और घर में घुस जाए, जिंदा नहीं लौट सकता। और उन्हें कह रहा है, देख लिए साहब, मेरे घर में कदम रख दिया तो क्या होगा? उन्होंने कहा, तुम्हें जो करना होगा, मेरी मूर्ति अंदर है, मैं जाऊंगा। तो घर में नहीं जा सकता, गांव में नहीं जा सकता। वहाँ के इतने लोग ऑफिसर हैं, इतने बड़ी पोस्टों पर हैं कि वहाँ कोई जाने का मन ही नहीं करता। हर घर में कोई ना कोई IAS, IPS, कोई ना कोई था, कोई अच्छी अच्छी पोस्टों पे थे। वहाँ कौन घुस सकता है? देख लिए साहब, आपकी नौकरी पे आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। इन्होंने कहा,
भगवान के लिए मेरी ज़िंदगी चली जाए तो कोई बात नहीं। और वहाँ से मूर्तियाँ निकाल के सीधे ललितपुर मेरे पास पहुँचे थे और मैं तक वहाँ से मेरा परिचय हुआ। फिर यहाँ आया, सारी दशा देख कर इतने जल्दी इस हालत का क्षेत्र, भारत का एक क्षेत्र बताओ जैन साहब, जो इतने जल्दी इस दशा को प्राप्त हो गया हो जो दशा तुम आज देख रहे हो। मैं भी 50 क्षेत्र देख रहा हूँ, मैं भी 50 क्षेत्रों के लिए आशीर्वाद देता हूँ, 50 क्षेत्रों का मैं आशीर्वाद देता हूँ। इतने जल्दी इस ऊंचाई पर, और ऊंचाई पर नहीं, यस, जो व्यक्ति यहाँ आता है बस एक ही बात कहता है, हाँ क्या बात है। मैं ये सोच ही रहा था कि ऐसा इसमें क्या हुआ है। 3 दिन से पता चला कि ऐसे भाव विभोर आदमी का धन इसमें लगा है जो धर्मराज युधिष्ठिर जैसा है, जिसके बच्चों का सपोर्ट, स्वयं का सपोर्ट, स्वयं खड़े हो नहीं सकते थे, खड़े होने में दिक्कत थी, कोई कारण रहे हैं। कोई व्यक्ति ऑनलाइन, कोई व्यक्ति ऑनलाइन, आज तक भारत में 100 धर्मेंद्र का इतनी ऊंचाई गई है क्या? कोई नहीं। मैंने कहा भैया, उसके पापा ने पूछा, उसके बेटे से पूछा क्या है? मैंने कहा, उस समय मैं चेतन को जानता नहीं था, मैंने पूछा भाई, मैंने बीच में कहा राकेश, मुझे एक बार फोन लगा के पूछ लो। हाँ, थोड़ा सा बढ़ने लगा ना, तो मैंने कहा भाई थोड़ा फोन लगा के पूछ लो। अरे महाराज जी, उनसे क्या पूछना? वो तो कहते मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ जानते हैं सब महाराज जी जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो महाराज जी को देखता हूँ कि मेरा गुरु जो भी जहाँ भी आँख उठाएगा वही देवता प्रकट होंगे और वही सच्चा धर्म है। फिर मैंने दूसरी बात कहा, मैंने कि देखो, वो तो ठीक है, उनका तो समर्पण हो सकता है और मेरे प्रति समर्पित है। धीरे से कहा, मैंने रखे, बेटा को फोन कर लो थोड़ा। इतनी धीरे से बोला, माइक तो चालू रहते, बेटा को फोन कर लो, बेटा से पूछ लो कि पिताजी ने ऐसा कहा है तो महाराज जी जो कहें तो हमें लेना है। तो बोलो महाराज बेटा की बात कर रहे हैं, मुझे डांट पड़वाओगे, मुझे डांट पड़वाओगे? महानुभाव, एक कुछ नहीं है, धन दौलत तो हाथ का मैल है, आ रहा है, जा रहा है, आया है और जाएगा। बड़े बड़े महलों के राजा गलियों के राजा बन गए और गलियों के राजा महलों के राजा बन गए, लेकिन जीवन में एक यश होता है, जीवन में एक संस्कार होता है, जीवन में एक ऐसा परिणाम होता है जो परिणाम महाभारत जैसा ग्रंथ बन जाता है, कोई कथा बन जाती है। यही स्थिति को इस बार की बोलियों का बड़ा मन में पहली बार बोली देखी, वो खुद है ही नहीं पट्टा और बोलियां लग रही है। लोग मेरे से पूछा, मैंने कि महाराज जी कौन है? मैंने कि मुझे ही पता नहीं। जैन साहब आए, के जैन साहब बोले महाराज कुबेर की बोली पक्की हो गई। मैंने कौन? मैं तो जानते ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। बोले यहाँ जरूरत नहीं। अब जिसको यही पता नहीं है कि कुबेर क्या होता है, उसने कुबेर के यहाँ भर दिया। कल ऋषि बैठे थे मेरे पास, बोले महाराज जी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं धर्म से बहुत दूर हूँ। इनने कहा तो मेरे मुंह से हाथ निकल गया। हाँ ठीक, मुझे पता ही नहीं। कल मूर्ति की गई तो महाराज ना हमने मूर्ति बैठा ली है, ना हम जानते हैं। इनने कही तो हाव निकल गया। बोली ऐसे हाव कैसे कह दी? मूर्ति तो नहीं। बोले महाराज मेरे मन में आया ही नहीं भाव। तो मैंने कही तुम्हारी कुंडली हमारे से मिल गई। इस पंचगढ़ के पात्रों की बात कर रहा हूँ, इनकी कुंडली मेरे से मिल गई।
इनको कुछ पता नहीं है कि कुबेर क्या होता है, इनको कुछ पता नहीं है। ये तो ये महोत्सव देखने आए थे, अब देखते ही ऐसा हो गया कि नहीं, 2 दिन को आए थे दोनों के दोनों। अब शोरूम में माल, यदि शोरूम में माल अच्छा हो ना तो ग्राहक को बुलाया नहीं जाता है, अपने आप उसको देख करके मन ऐसा होता है गदगद। कल बोलो महाराज पहली बार मैं ये आनंद ले रहा हूं। मैंने कि तुम्हारी कुंडली मिल गई, यही दशा मेरी हुई थी गुरु के पास, यही दशा देश में यही। मैं भगवान के दर्शन करने गया तो महाराज ने कहा कहाँ जा रहे? मैंने कहा तीर्थ यात्रा। अब बोलना, छोटा सा बालक 22 साल का, और क्या बोले आचार्य जी, मैं तुझे ही तीर्थ बना दूं तो? अरे क्या कोई मजाक कर रहा है? कोई मजाक कर रहा है एक छोकरे को तीर्थ? अरे तीर्थ तो वो होते हैं जो सम्मेद से कर। मैं सुनकर के मैंने कि ये शब्द ही पहली बार सुन रहा था मैं। हमें तो मालूम था कि तीर्थ तो वो होते हैं जैसे ये तीर्थ है वो तीर्थ है, पता नहीं क्या था महानुभाव। कल मुझे वो स्मृतियाँ आ रही थी, जैसे इन्होंने नहीं पूछा क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं, मेरे मुख से कुछ भी नहीं, मतलब संदेह भी नहीं हुआ कि मैं ये पूछ तो लूँ कि तीर्थ क्या है। इतना भाव तो आ जाता कि तीर्थ क्या होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा तो पूछने का भाव तो मन होना ही चाहिए। पूछ लेता है ऐसे तीर्थ क्या होता है, कैसे बनाओगे तीर्थ, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने शब्द क्या, मैं बुद्धू, कुछ जानू नहीं, कुछ पता नहीं, दीक्षा ही पता नहीं कैसे होती है, गुणस्थान पता नहीं कैसी होती है, पर मैंने जी नमोस्तु किया, उन्होंने सिर पे हाथ रख दिया, लोग कल दीक्षा हो गई। एक ही दिन रुका आचार्य, मतलब एक ही दिन, आज की बात है, और कल का बीच में और दीक्षा हो गई। अब दीक्षा तो ले ली, अब जानता तो कुछ हुई नहीं, कुछ नहीं जानते। हम 2 लोग सबसे ज्यादा बुद्धू थे, हम और हमारे साथ हमारे साथी थे क्षमा सागर जी महाराज, दोनों की आकर जो हमारी दीक्षा देखने आए। अब दोनों को कुछ भी पता नहीं है, कखारा, कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल इतना भी पता नहीं करना क्या है। दीक्षा तो हो गई, अब दोनों देखिए अब क्या करने, करना क्या है दीक्षा का? सब कपड़े उतवा दिए, लंगोटता तो पर छुल्लक थे, ये दोनों नहीं है। मतलब ऐसी दीक्षाएं हुई, पहले 4 दीक्षा होना थी। अब आ गए तो आचार्य का महाराज होगा पिछी तो है ही नहीं, बोले ऐसे 4 खोल के बना दो 5, ये चारों पिछी खुली 5 बन के तैयार हो गई। अब सुबह 8:30 बजे क्षमा सागर जी वीरेंद्र आ गए, और वो ऐसी घटना घटी, उन्होंने भी कहा ठीक जी, तो अब फिर बुलाया महाराज, बोले छठवीं जी, बोले है ही नहीं पंख, बोले 5 खोल के 6 बना दो। क्या मजेदार है, ऐसी दीक्षा होती है, इसका होता है आनंद। पिछी नहीं, पंख नहीं, और दीक्षाएं, पिछी नहीं, पंख नहीं, दीक्षाएं चालू हो गई। कमंडल नहीं, तो एक टूटा कमंडल लगा था, बोले अभी बेल्टिंग से जोड़ करके, पहले बार हम लोग कमंडल बोले वो पानी नहीं था, बोले अभी तो दिखाने के लिए रख लेना। हाँ, वो दिन याद आए कल कि जिनको ये पता नहीं है कि कुबेर क्या है, जिनको ये पता नहीं इंद्र क्या है, और हाँ बन रहे, जिनको ये पता नहीं कि दीक्षा क्या होती है, जिनको ये पता नहीं कि गुणस्थान क्या होते हैं, जी कह दिया दीक्षा हुई, बन गया दीक्षा। और हम लोग तो कुछ जानते नहीं थे, दोनों के दोनों महाराज के पास बैठ गए। अब यही बताएं क्या करना है, यही बताएंगे क्या करना है, मुझे तो कुछ पता है ही नहीं। बड़ा महानुभाव, इस अब पता चला इस क्षेत्र का, सारे जगत से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे दातारों का मन, ऐसे दातारों का धन, ऐसे दातारों की भावनाएं जिस भूमि पर लगती हैं, वो भूमि
हजारों साल में जो नहीं हो पाता वो चंद सालों में हो जाता है। और आज यह कार्यक्रम बहुत बड़ी और जन्मदिन के